छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 के तहत युक्तियुक्तकरण का आज विरोध पूरे प्रदेश भर में जारी है। कोरिया जिले में भी शिक्षकों के द्वारा यह विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के प्रदेश सह संचालक अशोक कुर्रे जी। आइए हम जानते हैं कि किस तरह का विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में इन दिनों युक्तियुक्तकरण का विरोध जारी है। आज कोरिया जिले में भी विरोध किया गया है। युक्तियुक्त प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले उसके बारे में मुझे बताएंगे। आदरणीय तिवारी जी, युक्तियुक्तकरण जो प्रक्रिया चल रही है अभी, उसमें एकल शिक्षकीय विद्यालय और शिक्षक विभिन्न विद्यालयों में जहाँ पे शिक्षक की कमी है, युक्तियुक्तकरण के माध्यम से जिन विद्यालयों में ज़्यादा शिक्षक हैं दर संख्या के हिसाब से, उन शिक्षकों को ऐसे विद्यालयों में पदस्थ करना, ये युक्तियुक्तकरण के तहत ही किया जा रहा है। यही युक्तियुक्तकरण है। आखिर युक्तियुक्तकरण विधि का विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। युक्तियुक्तकरण का शिक्षक साझा मंच स्वागत करता है, लेकिन युक्तियुक्तकरण की जो नीति है, उस नीति का हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि युक्तियुक्तकरण में जो नीति बनाई गई है कि अतिथि शिक्षक जो वहाँ पदस्थ हैं, वहाँ जो नियमित शिक्षक हैं उनको अतिशेष माना जा रहा है। इसी प्रकार से परीक्षा अवधि में जो अभी शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, परीक्षा अवधि में जो शिक्षक हैं, जहाँ पर पद नहीं था, इसके बावजूद भी उन शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जिसके चलते वहाँ पर जो सीनियर जो शिक्षक हैं वो अतिशेष हो रहे हैं। आप लोग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक नारा लगा रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार विद्यालय तो बंद कर रही है, उसके बजाय यहाँ शराब की दुकानें ज़्यादा खोली जा रही है। ये क्या विषय है, किस विषय पर बोला जा रहा था? ये युक्तियुक्तकरण का जो है, जो विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण है, वो विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण के विरोध में ये शब्द हमने बोला था। और वाकई में जब वर्तमान सरकार जब नहीं थी, इनका यही कहना था कि उस समय जो वर्तमान सरकार थी उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बंद पड़े स्कूलों को खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर युक्तियुक्तकरण के विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण के कारण बंद पड़े स्कूलें जो है खुल नहीं रही है, उसके अतिरिक्त स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शराब दुकानें जो है खोला जा रहा है। तो हमारा एक विरोध है, रोष है कि आप स्कूलों को बंद मत करिए, क्योंकि स्कूलों को आप बंद करेंगे तो जो आदिवासी क्षेत्र अंचलों में जो गरीब छात्र हैं वो छात्र उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, और निश्चित तौर पे जब स्कूलें बंद होंगी तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को इसका फायदा दिखता नजर आ रहा है। युक्तियुक्तकरण विरोध के खिलाफ में आपकी मांगें क्या है? वहाँ पर विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण के खिलाफ में हमारा मांग ये है कि सेटअप 2008 है, उस सेटअप 2008 के साथ ये छेड़छाड़ी किया जा रहा है। तो हमारा मांग ये है कि आप इस युक्तियुक्तकरण करें, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सेटअप के साथ आप छेड़छाड़ मत करिए। क्योंकि सेटअप 2008 जो बना हुआ है, अभी वर्तमान मौजूदा जो सरकार है इन्हीं के द्वारा 2008 में बनाया गया था, तो उस पर छेड़छाड़ी करते हुए पदों को घटाया जा रहा है। जैसे प्राथमिक शाला में 3 शिक्षक रहा करते थे, एक प्रधान पाठक, 2 सहायक शिक्षक। वहाँ पर छात्र यदि संख्या 60 है, उससे कम है, तो वहाँ पर एक पद को घटाया जा रहा है। इसी प्रकार से एक पद माध्यमिक शाला में घट रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 44,000 जो है वो पद मृत हो रहे हैं। कोरिया जिले सहित यदि राज्य भर की बात करें तो कितने विद्यालय और कितने शिक्षक ऐसे में प्रभावित होंगे, इसके बारे में बताएंगे। पूरे राज्य की स्थिति में लगभग मैं आपको बताऊं तिवारी जी, तो इसमें युक्तियुक्तकरण के तहत बहुत सारे विद्यालय जो हैं वो दूसरे विद्यालय में मर्ज हो रहे हैं। लगभग ये 10,463 जो विद्यालय हैं वो मर्ज की स्थिति बन रही है। इससे जो विद्यालय हैं जब बंद हो जाएंगे तो वहाँ पर जो छात्र होंगे उनकी दूरियाँ बहुत दूरी हो जाएगी और दूर का सफ़र तय करना पड़ेगा, और जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो सही मायने में वहाँ पर दिखाई नहीं देगा।
यदि आप लोग मांग कर रहे हैं, आज काउंसलिंग का अंतिम दिन है, काउंसलिंग हो जाता है, मांगों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं होता, तो शिक्षक संघ या आप लोगों के द्वारा किस प्रकार से अगला कदम उठाया जाएगा, इसके बारे में बताएं। अभी हम सब मिलकर विसंगतिपूर्ण व्यक्तित्वकरण का हम विरोध कर रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सेटअप 2008 के तहत युक्तिकरण किया जाए, पदों की संख्या को न घटाया जाए, और यदि हमारे मांग और यदि बहिष्कार करने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, बहिष्कार हम करेंगे। यदि शासन प्रशासन हमारी मांग को नहीं मानती है तो प्रदेश जो नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये आंदोलन हमारा चल रहा है, हम बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 23 शिक्षक संगठन एक होकर छत्तीसगढ़ शिक्षक साझा मंच के माध्यम से ये पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उसी के आह्वान पे आज कोरिया जिला में भी हम युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रहे हैं, सेटअप 2008 पर छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, और आज जो काउंसलिंग हो रही है उसका हम सब मिलकर बहिष्कार कर रहे हैं। यदि हमारी मांग शासन प्रशासन नहीं मानती है तो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आगामी रणनीति के साथ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक नया शब्द है जो लोगों की सामान्य तौर पर समझ में नहीं आता, लेकिन अतिशेष। अतिशेष शिक्षक क्या होंगे और अतिशेष की स्थिति में लोगों को किस प्रकार का नुकसान होगा? अतिशेष शिक्षक जो हो रहे हैं वो सेटअप 2008 के साथ छेड़छाड़ी के कारण हो रहे हैं, क्योंकि सेटअप प्राथमिक शाला में 3, माध्यमिक शाला में 4 का जो रेशियो है रखने का, अब सेटअप 2008 को जब छेड़छाड़ी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे पदों की संख्या घट रही है, जिसके चलते हमारे शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं। और कोरिया जिला में अतिशेष शिक्षक सभी अतिशेष शिक्षक विद्यालयों में कोरिया जिला में समायोजित नहीं हो पाएंगे। ऐसे स्थिति में कुछ शिक्षक बाहर का रास्ता उनको देखना पड़ेगा, इसलिए ये रोष ज्यादा हो रहा है। एक नए विषय के बारे में बताएंगे, इसका मापदंड क्या बनाया गया है जिसमें जो है विद्यालय और बच्चे मर्ज होकर मतलब उसके अनुपात में जाएंगे, क्या है ये छात्र संख्या यदि 60 है तो 60 है, 60 से कम है, तो ऐसे स्थिति में पहले का जो सेटअप था वो आपका 3:1 का था प्राथमिक शाला में, 5:1 का था माध्यमिक शाला में। लेकिन अभी जो संख्या है वो रेशियो घट के माध्यमिक शाला में 1 पद घट रहा है और प्राथमिक शाला में भी 1 पद घट रहा है, जिसके चलते शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है। और हमारा मांग यही है कि 2008 जो सेटअप, यदि आप उसमें छेड़छाड़ी नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे ये पद जो हैं वो बने रह जाएंगे और हमारे शिक्षक भी बने रह जाएंगे, उसमें अतिशेष शिक्षक नहीं हो पाएंगे ऐसी स्थिति में। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात में संतुलन बनाने के लिए युक्त कर प्रक्रिया को अपनाई जा रही है, लेकिन पूरे प्रदेश भर के शिक्षक इसके विरोध में हैं और काउंसलिंग भी जारी है। देखना होगा इस विरोध का कितना असर होता है और इनकी मांगों पर किस तरह विचार होता है। यदि इनकी मांगों पर विचार नहीं होता है तो शिक्षक संघ आगे भी कुछ न कुछ अपना रुख अख्तियार करेगा। कोरिया से नीलेश तिवारी, तह तक पड़ताल के साथ।